In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 3rd and question answers. गुज़िश्ता लेक्चर में हमने ये ट्राई अगेन इस पोएम को पढ़ा था, इसके स्टेंजाज को हमने डिटेल से डिस्कस किया था, उसके एक्सप्लेनेशन को। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और फिर एक्सरसाइज में हमसे कुछ लिटरेरी टर्म्स फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में पूछा हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर, यानी हम अपने फेलियर से क्या सीखते हैं। जब हम नाकाम हो जाते हैं तो उससे हमें क्या सबक मिलता है। वी कैन लर्न फ्रॉम फेलियर अबाउट आवर शॉर्ट कमिंग्स एंड वीकनेसेस, यानी हम फेलियर से अपनी जो हमारे अंदर जो वीकनेसेस होती हैं और शॉर्ट कमिंग्स जो कमी रह जाती है उन कोताहियों के बारे में हम सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ फेलियर नॉट डिसग्रेस, कि फेलियर कैसे एक हद तक आमेज चीज़ नहीं है। वाइज मैन लर्न फ्रॉम देयर फेलियर, वो अपनी नाकामी से सीखते हैं। ट्राई अगेन, यानी दोबारा कोशिश करना। एंड गेट सक्सेस, और कामयाबी हासिल करते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट, इस लिहाज से, इस एतबार से फेलियर इज़ नॉट डिसग्रेस, फेलियर एक डिसग्रेस नहीं है। वंस अगेन कि हाउ इज़ फेलियर नॉट डिसग्रेस, वाइज मैन लर्न फ्रॉम देयर फेलियर, ट्राई अगेन एंड गेट सक्सेस। इन दिस रिस्पेक्ट फेलियर इज़ नॉट डिसग्रेस, यानी नाकामी से जो अक्लमंद लोग होते हैं वो ये सीखते हैं कि हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए, और जब वो दोबारा कोशिश करते हैं तो उससे उन्हें सक्सेस मिलती है, यानी वो कामयाब होते हैं। और इन दिस रिस्पेक्ट फेलियर इज़ नॉट डिसग्रेस, इस एतबार से फेलियर जो है ये अतक आमेज, कोई तोइन आमेज बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई, कहता है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी मरतबा, शुड वी ट्राई एंड वाई, हमें कोशिश करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग, हमें हमेशा अपनी कोशिश को जारी और सारी रखना चाहिए। टिल वी अचीव ओवर गोल, जब तक हम अपनी मंजिल मकसद नहीं हासिल कर लेते उस वक्त तक हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए। यानी हाउ मेनी टाइम्स, तो ये कह रहा है कि वी शुड, इसका आंसर में हमने ये लिखा कि उस वक्त तक हमें कोशिश जारी और सारी रखनी चाहिए जब तक कि हम अपनी मंजिल मकसूद को हासिल नहीं कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड वी डू इफ़ वी फाइंड अवर टास्क हार्ड। अब हमने वो कहता है व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। इफ़ वी फाइंड अवर टास्क हार्ड, अगर हम अपनी जॉब को, हम अपने काम को मुश्किल पाते हैं तो ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो पोर्शन है, लास्ट पोर्शन, इसको हमने आंसर के साथ ऐड कर देना है। इफ़ वी फाइंड अवर टास्क हार्ड, ये लास्ट पोर्शन, इसको हमने पहले लिखना है, इसके साथ, इस आंसर के साथ पुट कर लेना है। इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड वी शुड नॉट गिव अप होप, हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। एंड कीप ट्राइंग ऑन टिल सक्सेस, और कामयाबी तक हमें अपनी मेहनत को जारी और सारी रखना चाहिए। डियर स्टूडेंट, ये आंसर क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पे पाते हैं कि जो फेलियर है वो हमारे लिए मैटर ऑफ डिसग्रेस जो है वो क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम अपनी फेलियर से, हमें अपनी शॉर्ट कमिंग्स, हमें अपनी वीकनेसेस, हमें उनके बारे में हम जानते हैं और हम दोबारा कोशिश करते हैं और उस कोशिश के नतीजे में हमें कामयाबी मिलती है और हम अपनी मंजिल मकसूद को पा लेते हैं। इसलिए जो फेलियर है वो क्या है, मैटर ऑफ डिसग्रेस नहीं है। और इसी तरह जो क्वेश्चन पूछा लास्ट कि हमें अगर हम किसी काम को मुश्किल पाएँ तो वहाँ हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अपनी कोशिश को जारी और सारी रखना चाहिए। और जब हम अपनी कोशिश को जारी और सारी रखेंगे तो उससे हमें कामयाबी मिलेगी। और कोशिश को, ये जो ट्राई अगेन है, इसको हमने कितनी मरतबा, किस हद तक इसको जारी रखना चाहिए, तो इसको उस वक्त तक जारी रखना चाहिए जब तक कि हम अपनी मंजिल मकसद को हासिल नहीं कर लेते। ये आज ये जो हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए इसका एपिटोमाइजेशन ये था। अब ये जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ये है
कि अब कुछ फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन पूछा है, यानी लिटरेरी टर्म्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि लिटरेरी टर्म्स जो हैं जिसमें सिमिली है, मेटाफर है और एलिट्रेशन, इसके बारे में पूछा हुआ है। और ये बाज़ दफ़ा ये पिछला जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 10th का, इसमें जो है उसने क्वेश्चन जो पूछा हुआ था वो मेटाफर के बारे में पूछा ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेटाफर क्या होता है, सिमिली और इसी तरह एलिट्रेशन। ये लिटरेरी टर्म्स हैं, लिटरेचर में यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे पास सिमिली क्या होती है। सिमिली, और उसके बाद हम देखते हैं मेटाफर क्या होता है। सिमिली और मेटाफर। सिमिली, अच्छा अब देखें, एक हमारे पास है सिमिली और दूसरा है मेटाफर। अब मेटाफर जो होता है ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। सपोज मैं लिखता हूँ ही इज ए लायन, ही इज ए लायन। अब सिमिली के he is brave, he is brave like a lion। अब देखिए यहाँ पर है सिमिली में he is brave like a lion, वो एक शेर की तरह बहादुर है। अब यहाँ पर मैंने लिखा he is a lion, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने एक डायरेक्ट कंपैरिजन किया है। मेटाफर होता क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग। डायरेक्ट कंपैरिजन यानी डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। अब देखें लाइन जो है ये इससे मुख्तलिफ है। हमने डायरेक्ट इसका कंपैरिजन किससे किया, लाइन के साथ किया कि ही इज अ लाइन। अब लिटरेचर में ये मीनिंग्स जो हैं ये स्पीकर या रीडर के ऊपर होते हैं। ही इज अ लाइन मीन्स कि आप एक लाइन हैं, यानी आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, आप एक लाइन हैं, यानी स्टुपिडिटी के मीनिंग में भी आ सकता है, आप ले सकते हैं। दूसरा ये है ही इज़ अ ब्रेव, ही इज़ अ लाइन, इसका मतलब ये हुआ कि वो शेर की तरह बहादुर है, उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो लाइन जैसी हैं। अब हमने यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग, ये भी डिसिमिलर, इससे डिसिमिलर है, यानी ये डायरेक्ट कंपैरिजन था। इसी चीज़ को हमने इनडायरेक्ट कंपैरिजन में तब्दील किया। इनडायरेक्ट कंपैरिजन में कैसे तब्दील किया, मैं लिखा ही इज़ ब्रेव लाइक अ लायन, बात क्लियर कि वो शेर की तरह बहादुर है। अब ये जो लाइक है ये जब भी सेंटेंस में आएगा तो वो क्या होगा, वो सिमिली की पहचान होगी। लाइक या एज, लाइक या एज, ही इज ब्रेव एज ए लाइन, इधर एज भी आ सकता है, यानी एज और लाइक क्या होगा, ये दोनों सिमिली में आएंगे, यानी इनडायरेक्ट कंपैरिजन है और मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। यानी मेटाफर में हम कहते हैं कि डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, दो मुख्तलिफ चीज़ों में डायरेक्ट कंपैरिजन को हम मेटाफर कहते हैं, और सिमिली में हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग। लेकिन ये लाइक या एज जब सेंटेंस में होगा तो वो सिमिली होगी, और मेटाफर में लाइक या एज नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास लिटरेरी फॉर्म है, यानी लिटरेचर की लिटरेरी टर्म्स है, वो क्या है, वो है एलिट्रेशन।
यानी एलिट्रेशन क्या होती है? एलिट्रेशन ये चीज़ होती है कि जब कॉन्सोनेंट सेम साउंड हो, शुरू में आ जाएं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशंस। अब ये क्या होता है? एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड्स, रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। जब यानी अल्फाज के शुरू में सेम साउंड्स बार बार रिपीट हो रही हूँ तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ शी सेल्स, शी सेल्स seashells, she sells seashells by the seashore, by the seashore। अब देखें ये देखिए इसके इन वर्ड्स के जो बिगनिंग जो वर्ड्स गए, इब्तिदाई जो वर्ड्स गए, ये अल्फ़ाबेट हैं, ये एस और ये एस, ये एस और ये एस, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सेम हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब देखिए ये एस जो है इसमें बार बार रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? ये एलिट्रेशन है। यानी एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशंस ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ये एलिट्रेशन होता है, यानी जब सेम साउंड्स आए। नेक्स्ट, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास तीन तरह की लिटरेरी टर्म थी। एक हमने मेटाफर को डिस्कस किया, दूसरा हमारे पास सिमिली था, और फिर हमने एलिट्रेशन को डिस्कस किया। यानी मेटाफर में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते गए डिससिमिलर थिंग्स के दरमियान, और सिमिली में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है बिटवीन टू डिससिमिलर थिंग्स, मुख्तलिफ अशिया के दरमियान। और वहाँ पर आपको एक और चीज़ बताई थी कि एज या लाइक का इस्तेमाल होगा, जबकि मेटाफर के अंदर एज या लाइक का इस्तेमाल नहीं होगा। और उसके बाद हमने एलिट्रेशन को डिस्कस किया कि एलिट्रेशन क्या होती है। एलिट्रेशन या रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। अब जो हमसे चीज़ पूछी कि आपके इस एक्सरसाइज में ये देखिए, ये फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक सिमिली यूज दीज सिमिलीज इन सेंटेंसेस। लिखा हुआ ही इज एज स्लो एज टर्टल, आई हैव she is as quiet as a dove। देखिए ये as का इस्तेमाल हुआ है। he is as black as crow, as he is as tall as a giant, she is as bitter as a lemon, asma is as sweet as honey। अब देखिए ये सब जितने भी हैं इसमें as का इस्तेमाल किया है, और एज के अलावा आपको बताया था कि लाइक का इस्तेमाल भी होता है, ये सिमिली होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हमने प्रोनाउन के अंदर डिटेल से डिस्कस किया था। यहाँ पर जिस तरह लिखा है सिंगुलर आई है, अब इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? वी, और सिंगुलर फिर मी आ जाएगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। जैसे फिर किया मैं कहता हूँ, हम कहते हैं आई, ये आई, अब इसका क्या है? माई, और फिर मी, वी, और अस। अब ये देखिए ये आई जो है हमारे पास क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये सिंगुलर है। और ये जो माई है ये क्या है? ये इसका पोजेसिव प्रोनाउन है। और जो मी है ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव के इसी तरह जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो वो आई का प्लूरल क्या हो जाएगा? वी, यानी फर्स्ट पर्सन में आ रहा है।
उस एतबार से हम दे रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन में हमारे पास कौन से पर्सनल प्रोनाउन हैं। तो फर्स्ट पर्सन में एक है वी हमारे पास क्या है, प्लूरल है। और पोजेसिव प्रोनाउंस अस ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ ही, अब ही का जो पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हीज, और ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस जो है हिम है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ही का प्लूरल क्या होगा तो दे। अब दे का जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, वो होगा देया, और ऑब्जेक्टिव में केस में क्या आ जाएगा, देम। यानी आई, माई, मी, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वी। इसी तरह ही, हीज, हिम, ये पोजेसिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। अब देख है, दे जो है ये ही का प्लूरल फॉर्म में दे आ रहा है, और इसका पोजेसिव जो है देया, और ऑब्जेक्टिव केस में देम। ये हमसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में डिस्कस किया गया है, यानी इसको हमने प्रोनाउन में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। नेक्स्ट ये प्रोनाउन था पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में यानी फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से हैं प्रोनाउंस, और उसमें सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पूछा हुआ था। जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आई, वी। और आगे है नेक्स्ट, ये प्रोनाउन था सिमिली, और इसके बाद इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी प्रोनाउन से मुतल्लिक़ पूछा गया है कि इसको प्रोनाउन को मद्देनज़र रखते हुए आपने ब्लैंक्स को फिल करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। और इसी तरह सेलेक्ट द पर्सनल प्रोनाउन दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ईच सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह इसने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ कि देयर इज़ नो नीड टू शाउट आई कैन हेयर यू, यू एंड आई वॉक वेल टुगेदर, वी आर ए गुड टीम, वी आर ए गुड टीम। वी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है। इसी तरह आई जो है ये क्या है, ये सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन है। वी हैव गॉट ए बिट ऑफ प्रॉब्लम, कुड यू हेल्प अस प्लीज़, दिस इज़ ए गुड फोटो, इज़ नॉट इट्स, इज़ स्वीना इन इट, yes that is here, look she is next to fourth. Question number 5, who did this mowing? B, I did it this morning. Question number 6 कहता है is this Aman's bag? No, he didn't bring one, it cannot belong to him. Next 7 exercise, यानी question number 7 है I am looking for my shoes, have you seen them? Yes they are here। यानी दे जो है ये क्या है, ये हमारे पास थर्ड पर्सन है, और ही का क्या है, प्लूरल फॉर्म में आ रहा है दे। आगे कहता है सेलेक्ट ए पर्सनल प्रोनाउन दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ईच सेंटेंस। अब हमने पर्सनल प्रोनाउन को सिलेक्ट करना है कि पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं, यानी यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउन होंगे ये सारे के सारे पोसेसिव फॉर्म में होंगे, यानी ऑनरशिप को डिनोट कर रहे होंगे। एग्जाम्पल है द ग्रुप हैज़ डैश मीटिंग हेयर, इट्स, इट्स क्या है, ये हमारे पास, यानी ये हमारे पास पोसेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह है एनी वन कैन गेट हिज नेम, इसी तरह हम कहते हैं हिज, ये हिज भी क्या है, ये पोसेसिव है। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ देया, और उसके बाद है यानी दे से देया। आगे है इट, यानी ये हमें यानी पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में पूछा गया है, और पोसेसिव प्रोनाउंस को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। यानी कहता है सेलेक्ट द पर्सनल प्रोनाउन दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ईच सेंटेंस, यानी पर्सनल प्रोनाउन में पोसेसिव यहाँ पर पूछा हुआ है कि पोसेसिव प्रोनाउंस को जो सब्जेक्ट के साथ जो एग्री हों तो वो सारे के सारे हमने पोसेसिव प्रोनाउन इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे जो पूछा गया है वो एडजेक्टिव के बारे में, जिसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। वो ये पूछा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जो डिग्रीज हैं उनको डिस्कस करें। तो अगर हम देखें तो उसने लिखा हुआ है हॉट,
ये हॉट, एब, हार्डर, और जो थर्ड डिग्री लिखी है वो हार्डेस्ट। हार्डेस्ट। इसी तरह अगर मैं कहूँ गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग जिस तरह से होता है, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, यानी बाज़ ऐसे होते हैं जिनके साथ हमने मोर या मोस्ट लिखना है, यानी सेकंड डिग्री और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब इसने कहा कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग द करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। माय फैमिली एंड आई वेंट टू विजिट मरी लास्ट समर। ऑफ all the summers I have had, I would say this was the best summer ever। ये बेस्ट जो है ये हमारे पास क्या है, अब सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट थर्ड डिग्री, यानी क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट। इसी तरह नेक्स्ट में कहता है इन मरी वी enjoyed the horse ride, I rode a horse that ran faster and faster on the hills। यानी फास्टर, ये इसने जो डिग्री लिखी है एडजेक्टिव की। इसी तरह आगे कह रहा है वी आल्सो क्लाइम्ड ट्री एंड व्हेन आई रीच द हाईएस्ट ब्रांच आई वाज मोर टायर्ड देन माय सिस्टर। अब मोर जो ये सेकंड डिग्री है यानी कंपैरेटिव डिग्री है, तो अगर मोस्ट होता तो फिर थर्ड डिग्री होती, यानी सुपरलेटिव डिग्री होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आई बॉट जैकेट विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड माई सिस्टर चूज ए स्वेटर बिकॉज शी फाउंड इट मच चीपियर टू बाय। मच चीपियर यानी ये भी क्या है, डिग्री एडजेक्टिव फॉर्म में उसने लिखी है। आफ्टर और ट्रिप, ये थर्ड डिग्री, आफ्टर और ट्रिप आई फील आई एम द लकीएस्ट। लकी से लकीएस्ट उसने लिखा है, बॉय ऑन अर्थ, तो ये भी थर्ड डिग्री उसने यानी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट उससे क्वेश्चन पूछा है वो कहता है कि अरेंज द एडजेक्टिव फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर। ये कहता है कि करेक्ट ऑर्डर में, तरतीब में इस एडजेक्टिव को इस्तेमाल करें। सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो कहता है वी सॉ ह्यूज ग्रे बोथ स्पेलिंग्स एंड कनेक्ट व्हाइल इन द सी, वेल इन द सी। ए ह्यूज, ह्यूज यानी क्या है, ये एडजेक्टिव है। इसी तरह नीचे है यूजेस रबर और चॉकलेट, रॉक, 5, ये सारे के सारे क्या हैं, ये उसने कहा था कि इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखें यानी तरतीब से लिखें। ये आप इस एक्सरसाइज में ये सॉल्व हैं, ऑलरेडी सॉल्व हैं, इसको आप देख लेना। इसके बाद जो है उसने एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में पूछा है, यानी अगर हम कहें कि द ब्लैक अम्ब्रेला, सपोज मैं कह रहा हूँ कि ब्लैक अम्ब्रेला, ब्लैक अम्ब्रेला। अब देखिए ये अम्ब्रेला क्या है, ये नाउन है। ये जो ब्लैक है ये इसके बारे में हमें इसकी अच्छाई या बुराई बयान कर रहा है, या इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा, या तो इसकी अच्छाई या बुराई बयान करेगा या इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब यहाँ पर ब्लैक अम्ब्रेला, इसका मतलब ये हुआ कि इस अम्ब्रेला के बारे में हमें बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये किस कलर में है। तो ये ब्लैक अम्ब्रेला जो है ये क्या है हमारे पास, ये सिर्फ जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज होगा, यानी ब्लैक अम्ब्रेला कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। ब्लैक अम्ब्रेला तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, यानी फ्रेज वो होता है जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, जिसका अपना सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो क्लास का अपोजिट होता है, यानी क्लास कंप्लीट मीनिंग देता है। ये सिर्फ लिखा ब्लैक अम्ब्रेला, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज में इसलिए कि ये नाउन है, नाउन के बारे में ये हमें मालूमात दे रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। डियर स्टूडेंट, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।